बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे शॉपिंग बैग्स जो हैं वो रखे हुए हैं और यहाँ पर हुई है ग्रॉसरी, क्योंकि घर में शिफ्ट होने के बाद पहली ग्रॉसरी कह लें इसको। काफ़ी दिनों से मैं कोई यानी चीज़ें नहीं ख़रीद रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई शिफ्ट होना है हमें, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें ऐसे आइटम्स हो गए थे कि फिर मुझे एक पूरी यानी भरपूर सी ग्रॉसरी करनी पड़ी अपने घर के लिए। एक दफ़ा चीज़ें आ जाती हैं तो फिर वो 6 महीने के लिए और काफ़ी हो जाती हैं मेरे लिए। तो खैर, तो बिस्किट सबसे पहले हमारे यहाँ ख़त्म हुए हुए थे, चाय के साथ जो हम ज़रूर लेते हैं। और जनाब फिर उसके बाद है चाय की पत्ती थी, कुछ मसाले थे, कुछ शुगर, इस किस्म की चीज़ें थी, दालें थी, छोले, यानी सारे ऐसे आइटम्स थे किचन के ही थे। तो और ज़रूरी थे सारे आइटम्स ना। तो बस मैं इनको मंगा नहीं रही थी। जब मैं अपने अपार्टमेंट में थी ना, तो वहाँ पे मैं इनको इतना ज़्यादा नहीं मंगा रही थी कि किलो मंगा लूँ, 1 किलो मंगा लूँ अगर मैं कोई चीज़, जैसे दाल कोई सी, तो मुझे यानी तकरीबन 4-6 महीने आराम से मेरे गुजर जाते हैं। तो बस यहाँ पर फिर मैं छोले, सफ़ेद छोले भी लिए मैंने, दालें भी ली, और मुख्तलिफ यानी सारे अचार, चटनियाँ, जितनी भी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी, ज़रूरत थी घर में, फ़ालतू के अलावा कोई फ़ालतू इसमें चीज़ नहीं आई है। बस वही सब चीज़ें मैंने ली हैं, और माशाल्लाह से फिर बिल जो बना है वो भी ज़ाहिर है आप लोग भी सोच सकते होंगे कि अच्छा खासा बिल भी बन गया। खैर जनाब, ये आ गया है तो अब ये है थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, बस जो चीज़ ख़त्म होगी वो ले लेंगे, और बाकी इस तरह चलता रहेगा हिसाब किताब आगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पर मैं आपके साथ यानी उस तरह तो नहीं शेयर कर पाऊँगी जिस तरह से मैं अपना ग्रॉसरी हॉल जो है वो शेयर करती थी, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को बस दिखा देती हूँ। सब मैंने शॉपर्स में से चीज़ें निकाल निकाल के कैमरे के आगे रख दी हैं, तो बस आप लोग देख लें। इस वक्त मेरे घर में मेहमान भी आए हुए थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं वो आए हुए थे, तो बस उनके लिए साथ भी बातें हो रही थी, चाय वाय का सिलसिला भी चल रहा था, तो इसलिए मैं सिर्फ निकालती रही। और मैंने फिर किसी किस्म के यानी वो नहीं, इसकी डिटेल नहीं बताई आप लोगों को। तो इंशाल्लाह ये तो ज़ाहिर है कोई आखिरी दफ़ा तो नहीं आई ना, फिर फ़र्स्ट ग्रॉसरी थी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। हो सकता है अगर फ़र्स्ट नहीं होती तो मैं शायद आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करती, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो बस ये एक छोटा वाइपर भी लिया है मैंने, क्योंकि पहले जो मेरे पास था वो टूट गया था। और यहाँ पर जनाब सर्दियों की सौगात तो ज़रूर खाई जाती है, आपको पता है हमारे यहाँ ज़रूर आती है, और अभी तक आई नहीं है। सर्दियाँ आ गई हैं लेकिन ये सौगात नहीं आई, और अभी भी एक चीज़ की कमी है, गजक। गजक असल में लेते मेरे हस्बैंड यहीं से हैं जहाँ पे अब हम शिफ्ट हुए हैं, तो लेकिन बस वो निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे ही निकलेंगे वो ज़रूर लेकर आएंगे, और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं इम्तियाज़ से ही ले आई थी, ये चिक्की ले आई थी, तिल वाली थी, और जनाब पीनट वाली चिक्की थी, और तिल के लड्डू थे। अभी भी शौक़ से खाते हैं हमारे तिल के लड्डू जो हैं। और जनाब ये थे, ये मरुंडा जो होता है ये मैं ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ तो ये मैं अपने लिए लेकर आई थी, और मुझे अच्छा लगता है। और मैंने यानी सोचती रहती हूँ कि मैं खुद भी बनाऊँगी घर में ना। ये मकई के दाने तो मेरे पास रखे होते, तो इससे बनाऊँगी, लेकिन बस टाइम नहीं मिलता, कभी सुस्ती हो जाती है, कभी या तो छोड़ो अपने लिए क्या करना, कोई दूसरा भी खा रहा हो ना, तो उसके लिए तो फिर भी बंदा खड़ा हो जाता है कि चलो भाई इनको चाहिए, इनके लिए कर देते हैं हम ये काम। लेकिन अगर अपने लिए हो ना तो फिर यही होता है कि चलो छोड़ो, क्या करना खाकर आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप भी इस तरह की हाउसवाइफ है कि अपने लिए नहीं होता कुछ भी, और माशाल्लाह घर वाले अगर कुछ फरमाइश कर दें, कुछ कह दें, तो फिर जो है एक हाउसवाइफ फ़ौरन खड़ी हो जाती है और हर काम फ़ौरन होने लगता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर ग्रॉसरी तो एक दिन पहले आई थी, फिर ये मॉर्निंग नहीं है, 11-12 बजे का टाइम है, तो यहाँ पर मैंने कहा चलो आज हम फर्स्ट कुकिंग कर रहे हैं, और फ्राइडे का भी दिन है आज, फ्राइडे नहीं सॉरी थर्सडे का भी दिन है,
और जनाब आज मेरे भाई ने भी, सलमान ने भी आना है शाम में। तो बस यहाँ पे मैं अभी तो खैर लंच के लिए बना रही हूँ यहाँ पर। और लंच में जो है आज हमारे, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि भाई सबसे पहले मैं क्या कुकिंग करूँ, कौन सा सालन बनाऊँ। तो उन्होंने कहा आलू मटर गाजर। तो फिर मैंने कहा चले, उनका मोस्ट फेवरेट जो है ना वो सर्दियों में उनका खाना है ये, कि वो अगर उन्हें हर दिन भी दे दिया जाए ना वो खाते रहेंगे। लेकिन शर्त ये कि रोज़ पकाऊँ मैं, ये ना हो कि एक दिन पका के रख दूँ और 4 दिन तक वो इस तरह नहीं खाते। उन्हें चाहिए होता है रोज़ ताज़ा नया। तो बस जनाब उनकी फरमाइश पे फिर हमने कहा चलो आलू मटर गाजर ही बना लेते। सब्ज़ी भी मैंने एक दिन पहले मंगा ली थी सब। और जो है फिर उसके बाद जो है राहिला आ गई थी हमारे घर। तो उसने मटर वटर छील दिए थे सब, और सब्ज़ी भी मेरी कट कर दी थी। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। फिर मैं फारिग हो गई थी यहाँ से, यानी अपने किचन से। फिर राइला ने किचन संभाल लिया था। उसने फिर शाही टुकड़े बनाए पहले शाम की दावत के लिए, और फिर उसके बाद जो है चिकन बिरयानी बनाई। तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, इसलिए कि मैं अपने और कामों में लगी थी। मैं घर को सेट करने में लगी हुई थी कि भाई ज़ाहिर भाई आएगा तो कम से कम घर की शक्ल निकल आए, सारे सामान फैला हुआ नज़र ना आए, और बैठने की जगह बन जाए। बैठने की तो माशाल्लाह से जगह है लाउंज में अभी हमारे पास बहुत अच्छी। तो लेकिन मैंने फिर भी ज़ाहिर है, होता है ना कि जब पहली दफ़ा कोई आता है तो उसके लिए थोड़ा सा एहतमाम करते हैं। तो बस यही फिर मैंने करा। तो अब जो है, और हमारी जो सादिया जो है वो इस दावत के लिए बना कर लाई थी अचार गोश्त, बीफ का अचार गोश्त, और बहुत मज़ेदार बना हुआ था। और जो है जोया ने भी बनाया था, मेरी भांजी ने भी बनाया था, चिकन का चीज़ी चिकन था कुछ। वो इतने मुश्किल नाम होते हैं मैं भूल जाती हूँ। बल्कि अननोन होते हैं इतने ज़्यादा, हमें यानी पता नहीं होता अब क्या, पता नहीं था। लेकिन बहुत मज़ेदार डिश थी, जो भी कुछ थी वो चीज़ उसमें डला हुआ था, वाइट कढ़ाई चीज़ ही थी, पता नहीं क्या। चले होगा कुछ, फिर दोबारा बनेगा तो उसका नाम पूछ लेंगे। बहुत मज़ेदार थी, लेकिन बहुत अच्छी बनाई थी। और बिरयानी भी बड़ी मज़े की बनी थी, शाही टुकड़े भी बहुत ही गज़ब के बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे। तो बस ये चीज़ें थी, और हमने दोपहर में जो है ये आलू मटर गाजर खा लिया था। और उसके बाद जो है शाम को फिर दावत हो गई थी हमारे घर में पहली। तो फिर मैंने कहा चलो सारे व्लॉग्स जो पहले पहले हैं ना वो एक साथ ही डाल देते हैं, ताकि ज़्यादा वो ना हो, अलग अलग डालेंगे। वैसे भी डालना इतना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया एक शादी भी चल रही है, कल हम अटेंड कर कर आए हैं शादी। और अब आने वाले जो कल है उसमें हमें जाना है वलीमे में। तो शादी का भी मैंने व्लॉग बनाया है, इंशाल्लाह एक आध दिन में वो भी डालूँगी फिर मैं। तो बस इसी तरह ज़ाहिर है कुछ जो भी कुछ रिकॉर्ड हो जाता है मुझसे थोड़ा बहुत, तो फिर मैं उसको एक यानी वीडियो की शक्ल दे देती हूँ, एक व्लॉग की शक्ल दे देती हूँ, और एडिट कर कर आके और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कोई रेसिपी नहीं बताई है आपको, ज़ाहिर बहुत दफ़ा मैंने बनाया हुआ है, आपको पता है कि फिर भी चलें थोड़ी बहुत दे देती हूँ कि आप मटर वो टमाटर प्याज और लहसुन अदरक मैंने पहले डाला ऑयल में। और फिर उसके बाद जो उसको अच्छा सा जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए प्याज भी और टमाटर भी, तो फिर मैंने इसके अंदर मटर गाजर डाल दिए थे, क्योंकि और थोड़ा सा मैंने ऑयल वो पानी भी डाला था इसमें, ताकि मटर और गाजर अच्छे से गल जाएं। फिर उसके बाद इसमें आलू डाल दिए थे, आलू डाल के फिर नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा डाल दिया था। और बस उसके बाद कुछ भी नहीं डाला था, और इसको अच्छा सा भून लिया था। हरा धनिया की मैंने चटनी बना ली थी हरे धनिया की, तो इसलिए वो नहीं मैं डाल सकी। अच्छा जनाब यहाँ पर देखें, ये चीज़ी चिकन जो मैं कह रही थी ना वो ये आ गया है। और अचार गोश्त शक्ल से इतना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत मज़ेदार है। और यहाँ पे शाम हो गई है, मेहमान भी आ गए हैं, यानी मेरा भाई सलमान सऊदीया में जो होता है वो आ गया है। वो भी थोड़े दिन के लिए आया था, एक हफ्ते के लिए छुट्टी मिली थी उसको, तो उसने कहा चलो घर में गुजारते हैं। तो बस दूर परदेसियों का यही होता है, जो दूर रहते हैं कि बस जब आते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी होती है, फिर जब चले जाते हैं तो बस फिर भी ये होता है कि ज़ाहिर है अपने अपनों के लिए गए हैं वो,
और अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, सबको खुश रखे बल्कि। तो यहाँ पे शाही टुकड़े खाए जा रहे हैं। बस मेरी वीडियो भी आज की यहीं तक की थी। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप लोगों से कहूँगी अल्लाह हाफिज़।